हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं राहुल लेकर बगल में खड़ी मेरी प्यारी सी वाइफ निशा, हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी पे। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने आज का थंबनेल देख ही लिया कि घर से भागने के बाद मतलब हम लोग भागे तो या फिर और कोई भी भागता है, जैसे आप लोग भी भागते हैं तो रिएक्शन क्या रहता है, यही टॉपिक है हमारा। जैसे ये रिएक्शन देखिए आप लोग अपनी ओर से समझ लीजिएगा कि ऐसा ही होता होगा, पर हमारे तरफ से जो है वो बता रहा हूँ। और हमारे तरफ से भी ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ है आदमी छिड़े हुए जो कि हमें न्यूज़ देते हैं, हमारा उधर का न्यूज़ आते रहता है, तो उसी के थ्रू ये सब पता लगा था कि क्या रिएक्शन था दोनों के घर वालों का। ठीक है, तो वो बताएंगे हम लोग। वैसे ये कमेंट हमारे प्यारे भाई, क्या नाम है उसका, देवराज गुप्ता भाई साहब ने किया था। लगभग 10 से 20 कमेंट से ऊपर कर दिया था भाई ने। एंड सॉरी ब्रदर कि मैं उस टाइम तक वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि बिजी इतना रहता हूँ भाई, ऑफिस वगैरह जाना रहता है। अक्सर देखते ही होगा कि कुछ वीडियो में मैं अकेला ही रहता हूँ, क्योंकि निशा जी को आने में थोड़ा लेट हो जाता है और मैं आ जाता हूँ टाइम पर, तो इसीलिए निशा जी भी नहीं रह पाती है, प्लस हम भी थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया था। फॉर दैट आई एक्सट्रीमली सॉरी भाई। पर आपका डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर ही कर देंगे। अब आप जो ये सवाल पूछ रहे थे अब आज क्लियर हो जाओगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जी निशा जी, पहले आप बताइए कि कैसा अनुभव रहा होगा। आप बताइए कुछ फील करके कैसा रहता अनुभव। तो हाँ, तो लड़कियों को बताना चाहेंगे कि जो भी अपने घर छोड़कर जाते हैं, जब भागते हैं तो ऐसा लगता है, घर वालों पे दया आता है कि मतलब ऐसे हम लोग जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। परिवार वालों के बारे में सोचते हैं तो ठीक नहीं लगता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहते हैं, या फिर हमें घर छोड़कर जाना होता है या फिर हमें घर में रहना होता है। अगर हम घर में रहते हैं तो हम जिससे चाहें उससे शादी हो नहीं पाएगी हमारे बीएफ से, तो उसके लिए हमें घर छोड़कर जाना ही पड़ जाता है। हमारी मजबूरी रहती है हम अपने घर वालों को छोड़ना, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग अपने घर को भी मनाएं, घर वाले को मनाएं कि जिससे हम प्यार करते हैं उसी से शादी करें। लेकिन बहुत सारे लोगों के फैमिली लोग नहीं मानते इस बात को, तो इसीलिए हम लोग को भागना पड़ जाता है मजबूरी में। तो घर वालों का रिएक्शन थोड़ा बहुत सैड फील रहता है, और उनको घर वालों को बहुत अंदर ही अंदर लगता है कि हाँ, तो हमारे घर वालों को ऐसा लगता है कि हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदार में मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लड़के के चलते पाँच नहीं 2-3 साल के प्यार के चलते एक 20 साल की परवरिश को उसने धोखा दिया, हमारे बेटी या बेटी ने, दोनों ने। तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है इस बात से, पर ये बात गलत नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ लोग हैं ऐसा जो कि हमारे घर के बारे में, घर का रिएक्शन मुझे मतलब बताए हैं, बताए हैं कि आपके घर पे मतलब इस टाइप का रिएक्शन था मेरे जाने के बाद। निशा, जब तुम चली गई थी घर छोड़कर तो तुम्हारे घर में इतना बड़ा बवाल हो गया था, ऐसे वैसे बहुत सारा हुआ था। बहुत सारे मतलब रिश्तेदार ने ऐसा रिस्पांस दिया हमारे पापा को या फिर हमारे मम्मी को, ऐसा कुछ। और ऐसा होता है कि जब समाज वाले जब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ जाता है हमारे घर पे। लेकिन समाज वालों का ये बहुत गलत बात है कि उन्हें बोलना नहीं चाहिए, पर क्या करें, समाज वाले ऐसे होते ही हैं कि वो ताना देते ही हैं और वो बोलते ही हैं, पर वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे भी घर में बच्चे हैं, बेटी बेटे, हमारा भी नौबत आ सकता है। हाँ, कभी किसी का ज़िंदगी में क्या कुछ हो जाएगा वो किसी नहीं जानता है। मतलब किसकी ज़िंदगी क्या कब किस मोड़ पे आ जाएगी, कब क्या किसके साथ हो सकता है, वो कोई जानता नहीं है। इसलिए समाज वालों या फिर किसी भी कोई भी इंसान, किसी के भी माता पिता को ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि आपकी बेटी ने ऐसा कर दिया, आपको बेटा ने ऐसा किया। तो रिएक्शन भी बताइए, मतलब आप ही बताइए, क्या वो फैमिली चाहेंगे कि मतलब हमारे बेटा बेटी ऐसे लव मैरिज करे या फिर हमें ऐसे चीट करे? कोई नहीं चाहते हैं, बट उनके बच्चे कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये नादानी होती है करने की, तो वो कर लेते हैं, जैसा कि हमारे फैमिली ने भी किया। हाँ, तो मेरे घर वालों का भी बहुत भयानक रिएक्शन था। हाँ, उन्हें बहुत बड़ा शॉक लग गया था कि मैं घर छोड़कर चली गई हूँ। वो बहुत परेशान भी हुए थे मुझे लेकर कि कहाँ मैं चली गई हूँ, मुझे लेकर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। इधर उधर हर जगह पता करने लगे कि मैं कहाँ गई, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे लेकर। तो उनका रिएक्शन बहुत यही सब था, बहुत ख़राब था। मतलब हर किसी का रिएक्शन ऐसा रहता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। घर पे हमारे फैमिली में मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मुझे लेकर।
वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए। हाँ जी गाइस, तो अब आती है बारी अब हमारे घर का क्या रिएक्शन था ये सब बताने की आती है। जैसे कि निशा के घर के तो इन्होंने बता दिया कि थोड़ा खतरनाक ही रिएक्शन, और हर लड़की के घर में ऐसा ही रिएक्शन होता है भाई लोग, है कि नहीं। किसी के भी गार्जियन ऐसा ही रिएक्ट करेंगे कि मतलब ऐसे कैसे कर दिया इसने, तो गलत कर दिया, मतलब हर कोई सोचता है। तो जस्ट लाइक दैट वैसा इसके घर का भी रिएक्शन था। और वैसे हमारे घर का रिएक्शन जो कि हमारे तो क्लोज इंसान ही कोई बताए हैं, जो कि हमें इतना हेल्प भी किए हैं निशा के एग्ज़ाम देते टाइम, तो उन्होंने जो बताया था वो बता देता हूँ कि मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो रोने लगी डर करके। मेरे पापा भी मतलब टेंशन ले लिए। मेरी मम्मी जा रही थी थाना केस करने के लिए, बिल्कुल केस करने के लिए कि मेरा लड़का लापता हो गया, किडनैपिंग का केस वगैरह करने जा रही थी, जो कि थाना जा रही थी मेरे मम्मी और पापा। तो उनको बहुत समझाए मेरे रिलेटिव्स ने कि छोड़ो, नहीं कुछ नहीं हुआ, जो गया होगा तो लड़का अनपढ़ गवार थोड़ी है, उसको बहुत मतलब उसको इतना तो सेंस है कि अब वो खुद के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकता है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मतलब शांत से रहिए। मम्मी बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी जो है ना हाफ लीवर की आदमी है, वो लोग मुझे ले करके, मुझे कुछ हो जाएगा मैं पागल हो जाएगी वो। तो वो तो डायरेक्ट थाना ही जा रही थी केस करने के लिए कि मेरा लड़का गया तो गया कहाँ, तो ये सब पता लगा था, ठीक है, कि वो केस करने जा रही थी, प्लस किडनैपिंग का केस लगा थी, प्लस लापता का केस लगा थी, बहुत सारे धारा मेरी मम्मी लगवा देती, जो कि मेरे रिलेटिव्स ने उन्हें समझाया तो मम्मी समझी। और फिर कुछ दिन के बाद मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया, मतलब इसीलिए मैं एक्टिव हुआ क्योंकि मुझे पता था मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही होगी, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव ही हो गया कि वो देख सके कि मैं ठीक हूँ। तो मैं एक्टिव हो गया, मुझे बहुत सारे इंस्टा पे मैसेज वगैरह आने लगे। कोई भी गार्जियन को ऐसा मतलब झटका मिलेगा तो ऐसा ही रिएक्ट होगा, तो वही सब पता लगा था। तो यही रिएक्शन था कि मेरे घर वाले बिल्कुल डर गए थे मेरे प्रति लेकर के, वो थाना भी जा रहे थे केस करने के लिए। भाई आप ये समझ गए होगे गुप्ता भाई, आपको बढ़िया से आ गई होगी समझ में, और अगर जो समझ में आ गया भाई तो प्लीज़ हम दोनों ने जो समझाया वो समझ लिए होंगे, आप लोग खुद से भी रिलेट कर सकते हो। ऐसा ही होता है हर किसी के साथ, ऐसा ही थिंक, पर पता नहीं किसी के साथ डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा भाई, और किसी के भी मन में होगा तो वो सब भी समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ गुप्ता भाई अगर जो समझ में आ गया तो कमेंट करके फीडबैक दे दो कि हाँ समझ में आ गया। अगर फिर भी डाउट रह गया तो फिर कमेंट कर देना, अभी फ्री हूँ बिल्कुल, वीडियो उस पॉइंट पर भी आ ही जाएगी, ठीक है भाई। और अगर जो हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है rahul.jaker00, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो हमसे इंस्टाग्राम पे मिलिए, जो भी बात करना है बात कीजिए, रूम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जो भी जानकारी चाहिए भाई से ले सकते हो। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।